ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में मुझे आपको बताना है ये फॉन्ट्स के बारे में, पैराग्राफ के बारे में और थोड़ा स्टाइल्स और एडिटिंग के बारे में। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि हम जिस भी टैब में जाएंगे हम ज़्यादातर उसकी चीज़ों को फिनिश कर देंगे, ताकि आप जब को आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप सिर्फ उस टैब में जाके लेफ्ट से राइट प्रैक्टिस करते जाओ, तो आपको सभी चीज़ पता चल जाएगी। तो इस वीडियो में काम चालू करने के पहले मुझे एक चीज़ से फिर से प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने सेव एज के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो उसे यूज करने के लिए ये फाइल बटन को प्रेस करो या ऑफिस बटन जो राउंड बटन है वहां पर सेव एज, और अगर मुझे इसकी जगह पे कहना है पार्ट 2 तो यहाँ पर मुझे इसे चेंज कर सकता हूँ। और आप चाहो तो यहाँ पर भी आप और फोल्डर बना सकते हो कि फोल्डर के बीच में और फोल्डर डाल सकते हो। और याद रखना कि एक्सपी में आपको यहाँ पर एक येलो कलर का बटन दिखेगा, जिसे आप पॉइंट करोगे तो कहेगा क्रिएट न्यू फोल्डर। अगर आपको कोई चीज याद ना हो तो आप यहाँ पर उसे राइट क्लिक करके आप न्यू पे जाके आप न्यू से कह सकते हो कि न्यू फोल्डर। तो ये राइट क्लिक का तरीका काफी अच्छा है। राइट क्लिक का मतलब कि मुझे बताओ कि यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये हम और भी बात करेंगे, आप कहीं पर भी इसे यूज कर सकते हो इसके लिए। और दूसरी चीज जो सेव एज में है, अगर आपको ये जो फाइल है ये 2007 या 2010 के फॉर्मेट में सेव होती है। अगर आपको किसी और को भेजना हो जिसके पास ऑफिस का वर्ड 2003 है जो पुराना वर्जन है, तो आप यहाँ से क्लिक करके इसे 2003 के वर्जन में सेव कर सकते हो, जो हमें यहाँ पर अब सेव करने की जरूरत नहीं है। और उनके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने काफी एक नया प्रोग्राम क्रिएट किया है, जो अगर 2003 ऑफिस वाले इंस्टॉल करेंगे तो आप वो 2007 की फाइल ओपन कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर फटाफट बता रहा हूँ, जो मैं मेरे 5वीं या 6ठी वीडियो में बताऊंगा कि अगर मैं ये फाइल के अंदर अगर पासवर्ड डालना चाहूँ कि कोई भी इसे ओपन करेगा तो उसे पासवर्ड देना पड़ेगा देखने के लिए, तो ये टूल्स के बटन को जाओगे और फिर आप जनरल ऑप्शन को प्रेस करो। तो इस जनरल ऑप्शन में आप चूज कर सकते हो 2007 के वर्ड में छोटी विंडो आएगी, काफी सारी ऑप्शन नहीं होगी, दो ही ऑप्शन होंगे। पासवर्ड टू ओपन, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक पासवर्ड डालता हूँ तो लोगों को वो पासवर्ड टाइप ही करना पड़ेगा। और पासवर्ड टू मॉडिफाई का मतलब कि लोग फाइल ओपन कर सकते हैं मगर वो कुछ चेंज नहीं कर सकते। मॉडिफाई का मतलब चेंज करना, ओपन का मतलब कि देखने के लिए भी उनको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो आप अगर समझो मैं इसमें यहाँ पासवर्ड डालता हूँ, फिर से क्लिक ओके करता हूँ, तो ये मुझे फिर से पासवर्ड डालने को कहेगा और फिर मैं उसे पासवर्ड फिर से डाल सकता हूँ और फिर सेव कर सकता हूँ। तो इस फाइल को जब भी कोई ओपन करेगा तो उससे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इस होम के अंदर। हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं होम टैब के अंदर ये फॉन्ट से। तो अगर समझो मेरे नाम को हाईलाइट करता हूँ और ये जो है ये फॉन्ट कहते हैं। अलग अलग स्टाइल है फॉन्ट की, तो आप यहाँ पर जाओगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग स्टाइल दिखेंगे। तो जिस स्टाइल से आपको पसंद आए, तो समझो ये वाली स्टाइल, तो इसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये नाम चेंज हो गया है। और फिर अगर मैं चाहूँ तो इसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकता हूँ, तो कोई बड़ा फॉन्ट आ जाए, यानी बड़ी साइज, और ये प्रिंट करेगा बड़ी साइज। और उसके बाजू में उन्होंने ये नए बटन ऐड किए। ग्रो का मतलब कि फॉन्ट को बड़ा करो, और उसके बाजू में है श्रिंक, फॉन्ट को छोटा करो, बड़ा और छोटा। तो यहाँ पर वो नंबर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। और अगर मैं करना चाहूँ तो ये बी का ऑप्शन होता है बोल्ड, यानी कि शब्दों को थोड़ा डार्क कर दो। इस चीज में ऑलरेडी डार्क है मगर वो और थोड़ा डार्क हो जाएगा। आई का मतलब आइटैलिक, यानी थोड़ा स्लांट हो जाए, और यू का मतलब अंडरलाइन। तो देखो ये चेंज हो गया। अब अगर इसे फिर से चेंज करना है तो हाईलाइट करना पड़ेगा, नहीं तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि कंप्यूटर को पता नहीं है आप क्या चेंज करना चाहते हो। तो इसे हाईलाइट करता हूं तो देखो ये BIU में किस तरह से उस पर शेड है येलो कलर का। इसका मतलब कि वो बटन ऑन है, तो आप उसे ऑफ कर सकते हो। तो आप तीनों चीज ऑन कर सकते हो, सिर्फ एक चीज ऑन करो, दो चीज, आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो। और ये लाइन के बाजू में जब कभी भी आप किसी जगह पे भी ये बटन देखो जिसे ड्रॉप डाउन बटन कहते हैं, तो इसका मतलब कि मैं कुछ नई अलग टाइप की लाइन डाल सकता हूँ। देखो ये डबल लाइन आ गई है, और उसे प्रेस करूंगा तो लाइन हट जाएगी। तो इस तरह से ये फॉन्ट का आप चेंजेस कर सकते हो। इसी फॉन्ट में ये ऑप्शन है यहाँ पर चेंज केस का।
तो इसका मतलब कि अगर मुझे इस फॉन्ट को अपर केस करना है, इसका मतलब कि सभी कैरेक्टर्स जो है वो कैपिटल लेटर हो गए। तो उसे क्लिक करूंगा तो देखो सभी कैरेक्टर्स अब कैपिटल लेटर हो गए। यहां पर फिर से जाके कहता हूं लोअर केस, तो सभी कैरेक्टर लोअर केस हो गए हैं। फिर से जाके मैं कह सकता हूं कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका मतलब कि ए और पी जो इनिशियल कैरेक्टर्स है और एच वही कैपिटल हो, बाकी सब नहीं। अब एग्जाम में कभी आपको कोई सवाल पूछ सकते हैं और कहेंगे कि ये जो शब्द है इसको आप स्मॉल कैप्स बनाओ। तो ये जो अपर केस है ये सभी चीज को लाइन से एक ही लेवल पे अपर केस करता है, मगर एक ऑप्शन है जिसे कहते हैं स्मॉल कैप्स। तो उसके लिए ये जो फॉन्ट है उसकी ये जो बटन है इसे एक हिसाब से आप मोर कर सकते हो। मोर का मतलब कि और सारी चीजें हैं वहां पर, अब वहां पर जाके आप इसे कह दो स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स करके ओके करो। और मैं इसका सिर्फ फॉन्ट थोड़ा और ग्रो करता हूं। तो देखो ये क्या करता है कि जो ए है वो साइज बड़ा है और बाकी की सब चीजें छोटी साइज है, तो ये थोड़ा बेहतर दिखता है। तो इसे हाईलाइट करके फिर से जाता हूं फॉन्ट पे और स्मॉल कैप्स हटा देता हूं ताकि वो इस तरह से फिर से दिखे। तो ये फॉन्ट के बारे में। और यहाँ पर थोड़ी और चीजें है, जैसे कि ये है ABC का बटन, इसका मतलब इसे स्ट्राइक थ्रू क्लिक करता हूं तो एक लाइन डाल देता है, प्रेस करूंगा तो फिर से आ जाएगा। और ये जो x रेस टू 2 नीचे का है सबस्क्रिप्ट और इसे सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। तो मैं बताने के लिए शायद मैं इसे टाइप करता हूँ, यहाँ समझो TM, जैसे वो ट्रेडमार्क का बटन होता है तो ये TM को हाईलाइट करता हूँ और फिर ये यूज करता हूँ। तो देखो ये TM को उसने ऊपर डाल दिया है। और इसका मैं अलग सा तरीका भी बताऊंगा। इसे हाईलाइट करके फिर से वही बटन को प्रेस करूंगा तो इस तरह से आ जाता है, और फिर इसे प्रेस करूंगा तो ये नीचे चले जाएगा, और इसे फिर से प्रेस करता हूं तो रेगुलर हो सकता है। तो ये बताने के लिए और एक बताता हूं, H2O। अब ये H2O जैसे आपको पता रहेगा कि वो केमिस्ट्री में ये 2 जो होता है वो H के नीचे होता है। इसे हाईलाइट करके मैं ये X to 2 को प्रेस करता हूं तो ये इस तरह से मुझे दिखेगा। हाईलाइट करके आप इसे डिलीट कर सकते हो। तो ये वो बटन है। और हाईलाइट करके मैं अगर ये फॉन्ट कलर का बटन यूज करूंगा, ये जो बटन है ये टेक्स्ट हाईलाइट है, तो मैं उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। पहले ये फॉन्ट कलर के बारे में बात करता हूँ। इसे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे ऑप्शन दिखाएगा कि इसको किसी और कलर में करना है। तो मैं ये कलर समझो ये चूज करता हूँ तो उसका कलर चेंज हो गया है। और फिर यहां पर जाके फिर से कह सकता हूँ ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब जो ओरिजिनल कलर था वहीं पे चले जाओ। तो कभी भी कंप्यूटर में आपको ये पता होना चाहिए कि कोई चीज ऐड करिए तो उसे निकाला कैसे जाता है, ताकि आप निकाल सको। क्योंकि आज आप अंडू कर सकते हो, अंडू का मतलब कि पीछे चले जाओ, मगर कल आप नहीं कर सकोगे कि जबकि आपने फाइल फिर से स्टार्ट की है तो। और ये जो हाईलाइट का मतलब है कि अगर समझो ये इस लाइन को मैं हाईलाइट करता हूं और इसे चूज करता हूं कि इस पे ये कलर डाल दो, तो ये इस तरह का हाईलाइट होता है। और ये अब इसे उसे मुझे फिर से हाईलाइट करना पड़ेगा और फिर यहां पर जाके कहूंगा नो कलर। तो ये जब आप एक बार हाईलाइट करते हो और कोई कलर डालते हो तो आपको लगेगा कि ये हाईलाइटेड है, या हाईलाइटेड नहीं है, आपको फिर से हाईलाइट करना पड़ेगा और फिर यहां से आप कह सकते हो नो। तो तो ये काफी सारे हमने बटन यहां से यूज कर लिए। अब ये मैं नाम को हाईलाइट करता हूं, और अगर समझो कि मुझे लगा कि यार ये बहुत सारी गलतियां हो गई, ये मुझे नहीं चाहिए, जैसे हाईलाइट करके फिर से ये नो स्पेसिंग की स्टाइल को प्रेस कर दो तो देखो ये फिर से चले गया कलिब्रे साइज 11 पे, और कलर की कोई चीज नहीं है उस पे। तो ये काफी आसान तरीका है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर दो या पैराग्राफ को जो भी है, और फिर आप सिर्फ नो पेसिंग प्रेस कर लो तो वो काफी सारी चीजें हटा डालेगा, मगर सभी चीजें हट जाएगी। तो एक इजी तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसे हाईलाइट करता हूं और फिर से कोई फॉन्ट चूज करता हूं। काफी अलग अलग टाइप के उन्होंने फॉन्ट्स क्रिएट किए हुए हैं, और शायद इसमें आपको कोई हिंदी के भी फॉन्ट्स कई बार दिखेंगे जो आप यूज कर सकते हो। तो ये चूज करता हूं, फॉन्ट को इंक्रीज करता हूं, बोल्ड कर देता हूं और शायद कोई कलर डाल देता हूं।
अब समझो कि ये जो मैंने चेंज किया है यहाँ पे, फॉन्ट, साइज, बोल्ड और कलर, ये 3-4 चीज की है और मुझे यही चीज है कई लाइन में मुझे अप्लाई करना है। कि समझो कि मेरे पास कोई हेडिंग्स है, तो ये सभी हेडिंग्स को मुझे ऐसा बना डालना है। तो इसे हाईलाइट करके यहाँ पर एक बटन है जिसे कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब कि ये जो चीज मैंने हाईलाइट की है इसका सिर्फ फॉर्मेटिंग रिमेंबर करो। फॉर्मेटिंग मतलब ये जो फॉन्ट के चेंजेस किए कलर के, शब्द को रिमेंबर मत करो, सिर्फ फॉर्मेट को। सो उस पर मैं डबल क्लिक करूंगा और फिर ये यहां पर आता हो तो आप देखोगे कि इसके ऊपर एक ब्रश है। अब ये लाइन को अगर मैं हाईलाइट करूंगा तो देखो उस तरह का सेम बन जाएगा, और अगर आप सिर्फ क्लिक करोगे तो भी वैसे हो जाएगा। तो आप हाईलाइट करो या तो क्लिक करो, मगर ख्याल रहे कि आप कहीं पर भी उसे गलती से क्लिक करोगे तो वो चीज बदलने लग जाएगी। अब आप जब का ये काम हो गया, आप उसे एक बार फिर से प्रेस करो तो वो ऑफ हो जाता है, या तो आप एस्केप की प्रेस करो कीबोर्ड पे तो ये फिर से ऑफ हो जाएगा, ताकि आप फिर से कुछ और काम कर सको। अब यहां पर मैं अंडू कर सकता हूं और यहां पे फिर से नो स्पेसिंग को प्रेस करूंगा तो ये फिर से रेगुलर पे आ गया। तो ये हमारे दो सेक्शंस यहां पर हो गए, फॉन्ट और ये क्लिपबोर्ड। अब आते हैं इस पैराग्राफ के सेक्शन में। तो मैंने ये चीज हाईलाइट की है और अब फिलहाल मेरे शब्द लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जो पहला बटन है वो येलो है क्योंकि ये लेफ्ट पे है। उसके बाद वाला बटन है सेंटर, तो उसे मैं क्लिक करूंगा तो इंफॉर्मेशन सेंटर पे आ गई। फिर उसके बाद वाला है राइट। तो आप इस तरह से चीजों को हाईलाइट करके कहीं पे भी मूव कर सकते हो। फिर से मैं चाहूँ तो लेफ्ट पे लेकर आ सकता हूँ। तो ख्याल रहे कि बटन को पॉइंट करके रीड करो। अब अच्छा, फोर्थ बटन है वो है जस्टिफाई का। तो उसे बताने के लिए मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूं, क्योंकि जस्टिफाई जो है वो पैराग्राफ पे काम करता है। तो मैं ये तीन पैराग्राफ्स को हाईलाइट करता हूं और ये मैं जस्टिफाई बटन को प्रेस करूंगा। और आप अपनी नजर इस तरफ पे रखना है, जो राइट हैंड साइड पे ये जो लाइन है वहां पे ध्यान रखो, क्योंकि देखो ये लाइन किस तरह से अलग अलग जगह पे एंड हो रही है। तो जब मैं जस्टिफाई प्रेस करूंगा तो देखो सभी की सभी अच्छे से एंड हो रही है, क्योंकि उसने बीच बीच में उसने जगह बराबर थोड़ी बढ़ाकर उसने अपने आप को अच्छे से दिखा दिया। तो अब कभी मैगजीन या बुक पढ़ते हो तो वो जस्टिफाई होती है क्योंकि वो एंड में अच्छे से दिखे। अगर मुझे जस्टिफाई नहीं चाहिए तो इसे हाईलाइट करके मैं फिर से लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकता हूं। तो ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है पैराग्राफ में, इसे अलाइनमेंट कहते हैं। उसके बाजू में एक बटन है लाइन स्पेसिंग का। आपको जब कभी भी चाहो आप नोट्स लिख सकते हो और वीडियो को पॉज कर दो ताकि आप प्रैक्टिस करके फिर से आप प्ले करो। मैं अपने इसी पेज पे जाते रहूंगा। लाइन स्पेसिंग का मतलब कि फिलहाल ये 1 लाइन स्पेसिंग है, तो अगर मैं इसे चाहूँ तो इसे 2.0 कर सकता हूँ। इसका मतलब कि हर एक लाइन के बीच जगह छोड़ो। अगर मेरे को चाहिए तो 1.5 कर सकता हूँ, थोड़ी सी जगह छोड़ो, ज्यादा नहीं। या तो फिर 1.15। ये 1.15 काफी अच्छा है, क्योंकि 1.0 है कभी कभी लगता है कि काफी करीब है एक दूसरे के, और ये 1.15 बराबर है, एकदम एग्जैक्ट लाइन पे है। तो ये इस तरह से आप यूज कर सकते हो। उसके बाजू में बटन है ये वाला जो शेडिंग का बटन है, यानी समझो कि अगर मैं ये इसको हाईलाइट करता हूं ड्रॉप डाउन बटन पे जाके, शेडिंग मतलब पूरे के पूरे पैराग्राफ को कलर दे दो। तो देखो ये कलर हो गया। फिर मैं इसे कुछ और कलर दे सकता हूं। अगर मेरा माइंड चेंज हो गया तो मैं अंडू कर सकता हूं, पर बेटर है कि यहां से हाईलाइट करके यहां जाके नो कलर कह सकता हूं। तो कंप्यूटर में आप देखोगे चीजें जहां पर आप ऐड करते हो तो उसे निकालने के लिए नो समथिंग होगा, या तो फिर आप शब्द देखोगे ऑटोमेटिकली। इसे मैं हटा सकता हूं, इसे भी हाईलाइट करके यहां से नो कर सकता हूं। तो जो भी चीज आप हाईलाइट करते हो वो चेंज होती है, तो ये चीज काफी ख्याल में रखना। थोड़ा सा ऊपर आता हूं। ये नेक्स्ट बटन जो है वो बॉर्डर का है। तो अगर मैं यहां क्लिक करता हूं और मुझे इंडिया के बाद एक लाइन डालनी है, या तो मुझे मेरे नाम के बाद एक लाइन डालनी है, तो वहां पे क्लिक करके ये ड्रॉप डाउन बटन से मैं चूज कर सकता हूं बॉटम बॉर्डर। तो देखो इसने लाइन डाल दी है।
और फिर चाहूँ तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ नो बॉर्डर, तो हटा देगा। अगर ये पूरे के पूरे इस चीज को हाईलाइट करके ड्रॉप डाउन बटन पे जाऊंगा बॉर्डर की और कहूंगा कि आउटसाइड बॉर्डर डालो, तो पूरी चीज को बॉक्स में डाल देगा। इसे हाईलाइट करके मैं कह सकता हूं नो बॉर्डर। और ये कहां पे भी कर सकते हो, इसे मैं हाईलाइट करूंगा पैराग्राफ को, तो यहां पर भी मैं एक बॉक्स डाल सकता हूं आउटसाइड बॉर्डर। और अगर आपको ये बॉर्डर को ज्यादा कंट्रोल करना है कि आपको कोई लाइन की थिकनेस ज्यादा चाहिए या तो लाइन को कलर करना है या जो करना है, तो उसके लिए आप जब हाईलाइट करके यहाँ जाओगे तो बॉर्डर्स और शेडिंग को जाना, और फिर यहां से आप देखो स्टाइल चूज कर सकते हो कि मुझे ये स्टाइल चाहिए और फिर मुझे ये कलर चाहिए और थिकनेस मुझे चाहिए 2 पॉइंट। और ये आपको यहाँ पे चेंजेस दिखाएगा। अगर आपको कभी यहाँ पर चेंजेस न दिखे तो मेक श्योर करना कि आप यहाँ पे लाइंस को क्लिक करने लग जाओ। तो मैं इससे पहले वो आपको बताता हूँ, फिर से मैं पहले क्लिक ओके करता हूँ, तो देखो ये लाइन इस तरह से बन गई है। तो इसे हाईलाइट करके या तो यहाँ से नो कह सकता हूँ अगर मुझे नहीं चाहिए, या तो बॉर्डर्स और शेडिंग को आओ और समझो मुझे साइड पर नहीं चाहिए तो यहाँ साइड की लाइन को क्लिक कर सकता हूँ और फिर क्लिक ओके करता हूँ, तो सिर्फ ऊपर और नीचे ही है। हाईलाइट करके फिर से बॉर्डर्स और शेडिंग को आता हूं और मैं कोई चीज चेंज कर सकता हूं। अब देखो जब मैंने कलर चेंज किया यहाँ पे चेंज आया नहीं है, पता नहीं क्यों, कोई कभी कभी ये नहीं होता। तो यहाँ पर फिर से क्लिक करो तो ये चेंज होगा। अगर आप मैं समझो यहाँ पर ये इसकी लाइन चेंज कर देता हूं, तो देखो यहाँ चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर क्लिक करो, या तो फिर आप बॉक्स चाहिए तो यहाँ से बॉक्स यूज कर सकते हो, फिर क्लिक ओके करो, तो देखो ये लाइन आ गई है। यहां से फिर से मैं कह सकता हूं नो। तो ये रहा बॉर्डर्स के बारे में। और अब थोड़े उसके ऊपर के ये बटन्स को कवर करके मैं ये वीडियो खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टाइल्स और ये फाइंड और रिप्लेस फिनिश कर देंगे। तो इसे हाईलाइट करके मुझे समझो कि ये बुलेट्स डालनी है, जैसे कि आप रेज्यूमे या जो बायोडेटा होता है उसमें आपकी कोई पॉइंट्स होती है, तो उसे अच्छे से दिखाने के लिए आप बुलेट्स बना सकते हो। तो ये बुलेट्स का बटन प्रेस करता हूं तो वो डॉट्स डाल देता है। और ये ड्रॉप डाउन बटन में जाके मैं चूज कर सकता हूँ कि किस तरह के मुझे डॉट्स चाहिए या किस तरह का बुलेट्स चाहिए। और उसमें काफी ऑप्शन है। जब आप जाओगे ये डिफाइन न्यू बुलेट में, और यहाँ से आप खुद का पिक्चर अगर आपके कंप्यूटर में तो ऐड कर सकते हो, कोई सिंबल डाल सकते हो बुलेट की जगह पे। तो मैंने अपना खुद का सिंबल डाल दिया है। और अगर मुझे नहीं चाहिए तो इसी बटन को प्रेस करो ऑफ करने के लिए, या तो यहाँ से नन चूज कर सकते हो। और बुलेट से मैं चाहूँ तो उसके बाजू में नंबरिंग है तो वो नंबरिंग को चेंज कर सकता हूँ 1 2 3 4। और ड्रॉप डाउन बटन से मैं ABC या छोटा ABC या रोमन न्यूमरल्स कहते हैं उसे सेट कर सकता हूँ। और फिर से इसे प्रेस करूंगा तो ये ऑफ हो जाता है। ये उसके बाद वाला जो बटन है वो इसके ही रिलेटेड में है, मगर ये कब एक्टिवेट होता है, जबकि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके ये ये बटन जो है यहाँ पर डिक्रीज और ये इंक्रीज का इंडेंट है। इंक्रीज इंडेंट मतलब मैं इसे प्रेस करता हूं तो देखो ये थोड़ा अंदर चले जाता है, और डिक्रीज इंडेंट मतलब बाहर आ जाओ। और उसी तरह आप टैब बटन भी प्रेस कर सकते हो। टैब बटन जो कीबोर्ड पे है उसे प्रेस करोगे तो ये अंदर जाता है, तो जैसे, और फिर ये मुंबई को मैं अंदर करता हूँ और ये इंडिया को मैं अंदर करता हूँ। अब जाकर यहां पर इसे हाईलाइट करता हूं और ये मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं इसे चूज करके मैं ये नंबरिंग सिस्टम यूज करता हूं। तो देखो ये जिधर टैब मैंने मारा है उसे आई बना देता है, और ये मेन लेवल जो लाइन में है उसे 0.2 बनाता है। और इसमें अलग अलग टाइप के टैब्स है जो आप यूज कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो नन कर सकता हूं, और फिर इसे फिर से मैं बैक लेके आता हूं। तो इसे इंडेंटेशन कहते हैं। अब ये पैराग्राफ में अगर मैंने ये इंक्रीज इंडेंट का बटन प्रेस किया तो देखो पूरे का पूरा पैराग्राफ अंदर चले गया, और ये डिक्रीज इंडेंट करूंगा तो पूरा पैराग्राफ। अगर मुझे सिर्फ ये पहली लाइन को इंडेंट करना है, ओ को यहां से स्टार्ट करना है, तो यहां पर मैं टैब प्रेस करता हूं कीबोर्ड पे, तो सिर्फ वो ही लाइन अंदर जाती है, और बैक स्पेस से मैं रिटर्न लेकर आ सकता हूं। तो ये
बुलेट्स, नंबरिंग और ये इंडेंटेशंस। ये A to Z का बटन है। मैं शायद आपको चौथी या पांचवी वीडियो में बताऊंगा जब हम टेबल करेंगे, यानी चीजों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करता है। अगर मैं यहां से अगर मैं इसे यूज करूंगा तो ये क्या करेगा कि ये जो नंबर है पहले ऊपर डालेगा और फिर ये A B उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालेगा, अगर आप ये A to Z यूज करते हो तो। जो इसमें इतना यूजफुल नहीं है, टेबल हम क्रिएट करेंगे तो उसमें काफी यूजफुल रहेगा। और उसके बाद वाला बटन जो है उसे कहते हैं शो एंड हाइड बटन। और ये शो एंड हाइड का ऑप्शन ये है कि जब मैं इसे प्रेस करता हूं तो देखो ये स्क्रीन में मुझे अलग अजीबो कैरेक्टर्स दिखा रहा है। तो ये जो शो एंड हाइड है, ये आपके डॉक्यूमेंट में कोई चीज हाइडिंग हो, यानी जो चीज आपको दिखाई न देती हो वो चीज दिखाता है। तो ये सिंबल का मतलब कि मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया। आपको जहां पर भी एक डॉट दिखता है उसका मतलब कि मैंने स्पेस प्रेस किया है कीबोर्ड पे। तो इस तरह से ये सिंबल्स आते हैं, और उसे फिर से प्रेस करूंगा तो ये ऑफ हो जाता है क्योंकि मुझे देखने की जरूरत नहीं है। आगे की एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये क्यों इतना जरूरी है। काफी अच्छी चीज है। जब आपको समझ में नहीं आता कि मेरे डॉक्यूमेंट में क्या हो रहा है, आप इसे प्रेस करोगे। और अब इसमें सिर्फ मुझे एक बटन प्रेस करके बताना है जिसे कहते हैं पैराग्राफ में जाता हूं तो यहाँ पर टैब्स का ऑप्शन है, तो मुझे वो बताना है। तो उसके लिए जैसे समझो कि अगर मैं आप रेज्यूमे में कई बार आप कहते हो कि जॉब टाइटल जो बायोडेटा होता है, और फिर उसके बाद आप लिखते हो कि मैं इस कंपनी में मैं काम किया 2002 से लेके 2008 तक। ओके, और फिर कहीं पर और मैं एक डालता हूं, यहाँ पे भी जॉब टाइटल, और समझो 2009 से लेके 2012। तो इसमें हम क्या करते हैं यूजुअली कि ये जो लाइन होती है ये मुझे यहाँ पर एंड करनी है। तो इसे मैं टैप 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 करता हूँ तो ये कॉर्नर में जाता है, मगर ये फिर मुझे याद रखना पड़ता है कि मैं कितनी बार टैप प्रेस कर रहा हूँ। तो क्योंकि फिर मुझे उतनी ही बार यहाँ पर भी टैप प्रेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बटन का ऑप्शन है जिसे कहते हैं टैप स्टॉप, जिससे कि मैं एक बार टैप प्रेस करूंगा यहाँ पर टाइप करके तो सीधे जाके 6 पे अटक जाएगा, 6 इंच पे यहाँ पर, और दोनों को मैं उस तरह से प्रोग्राम कर सकता हूँ। तो ये पहली लाइन को हाईलाइट करता हूँ, और अगर आप कंट्रोल प्रेस करोगे और फिर इसे हाईलाइट कर दो, कंट्रोल को होल्ड करके हाईलाइट करोगे तो आप ये बीच का पैराग्राफ स्किप कर सकते हो, क्योंकि मुझे सभी चीजों को ऐसे हाईलाइट नहीं करना। तो ये हाईलाइट करो पहली लाइन को, माउस को छोड़ दो, कंट्रोल को दबाओ और फिर इसको हाईलाइट करो। अब ये पैराग्राफ के मोर को बटन को जाता हूं और फिर ये टैब्स को जाता हूं, और यहां पर मुझे कहना है कि तुम 6 इंच पे जाके रुक जाना, तो मैं 6 टैब प्रेस करता हूं। और अलाइनमेंट कह रहा है लेफ्ट, इसका मतलब कि अगर मैं ये लेफ्ट पे ही रखूंगा तो ये 6 से स्टार्ट होके आगे जाएगा, मगर ये अगर ये 6 से स्टार्ट हुआ तो देखो ये मार्जिन यहां पर खत्म हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा। अगर मुझे लेफ्ट अलाइनमेंट रखनी है तो मैं कह सकता हूं कि 5 इंच पे स्टार्ट करो, मगर अगर मुझे 6 पे एंड करना है तो मैं कह सकता हूं कि राइट। राइट का मतलब 6 के आगे मत जाना, और फिर इसे सेट कर देता हूं और फिर क्लिक ओके करता हूं। अब ये 2 के आगे क्लिक करता हूं और फिर टैप प्रेस करता हूं तो देखो जंप हो गया डायरेक्ट, और फिर ये 2 को क्लिक करके टैप प्रेस करता हूं तो ये जंप हो गया। और दूसरा तरीका जो था, अगर आप एक बार एक लाइन के अंदर टैप स्टॉप अप्लाई करते हो, आप फॉर्मेट पेंटर को यूज करके वो दूसरी लाइन के ऊपर हाईलाइट कर सकते हो और फिर टैप प्रेस करोगे तो ये इस तरह से जंप हो जाएगा। तो ये रहा दूसरा वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए। अब तीसरी वीडियो में हम ये स्टाइल्स और फाइंड और रिप्लेस को कवर कर लेंगे।